ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी हिंदी भाषा के हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ क्रमांक 3 झीलों की नगरी का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले पाठ 1 और 2 का अध्ययन किया, उनके प्रश्नोत्तर और कटे शब्दों को पढ़ा और समझा। झीलों की नगरी, पाठ के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि झीलों की नगरी ऐसी नगरी जिस नगर में बहुत सारी झीलें हो। पाठ को मैं पहले वाचन करूँगा और उसके फिर आपको अर्थ समझाएंगे। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। कंकु नाम की बालिका बता रही है कि मैं कंकु हूँ और मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। जो उदयपुर नगर है वह अरावली पर्वतमाला है, उसके बीच में स्थित है। चारों तरफ अरावली पहाड़ हैं। इस नगर के चारों ओर जिले ही जिले हैं। जो ये उदयपुर नगर है इसके चारों तरफ जिले ही जिले हैं, यानी इसमें पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि जिले हैं। इनके कारण ही तो उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। इतनी सारी जिले चारों तरफ होने के कारण से ही इस उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन जिलों की छटा और बढ़ जाती है। जब बरसात की ऋतु होती है, जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है, उस समय इस नगरी की छटा है, इसकी जो सौंदर्यता है, प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ जाता है। ये जिले कश्मीर से होड़ करती है। ये जिले इतनी सुंदर हो जाती है कि जो कश्मीर हमारा स्वर्ग है उससे होड़ नहीं, उससे तुलना करती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। इसलिए इनकी सौंदर्यता को देखकर इसको राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। जो फतेह सागर झील है उसके बीचों बीच में बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास और जग मंदिर नाम के जल महल है। इन झीलों के बीच में, इनके पानी में ही 2 जल महल बने हुए, इनके नाम है जगनिवास और जग मंदिर। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं, यानी पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं और नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश से जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। जब रात्रि के समय में लाइटिंग से जो इन पे जो प्रकाश डाला जाता है उससे ये बहुत सुंदर दिखते हैं। इनकी शोभा बहुत देखने लायक बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरे झील में आता है। झीलें आपस में इस प्रकार से बनी हुई है कि एक झील का पानी दूसरे झील में आसानी से आ जाता है। अतः यह जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी जल को बचाने का बहुत उच्च सर्वोच्च कोटि का उदाहरण भी है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला, जिसको सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, इस झील के उत्तर में ही एक सौर वेधशाला बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी इस सौर वेधशाला के अंदर क्या होता है, सूर्य की जो गतिविधियाँ हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल भी है, दर्शन करने योग्य स्थल भी हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का एक भव्य महल है। पिछोला झील के है उसके किनारे पर महाराणा प्रताप के जो वंशज है उनका एक बहुत बड़ा भव्य महल बना हुआ है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। इसके अंदर जो कांच का कार्य और चित्रकारी की हुई है बहुत सुंदर और अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की और मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। फतेह सागर झील है, उसके किनारे पर पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का जो प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक स्थल भी है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। इस मोती मगरी के अंदर चेतक घोड़े पर सवार जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उस पर सवार महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी, जो महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे, उनके जो रणबांकुरे थे, हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पुंजा, मन्ना, झाला आदि की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ के गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। ध्वनि प्रकाश, आवाज़ और लाइटिंग के जरिए इस प्रकार से एक कार्यक्रम जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, एक फिल्म बनाई जाती है, उसमें मेवाड़ की गौरव गाथा, मेवाड़ का जो उज्ज्वल गौरव है उसकी गाथा को दर्शाया जाता है। इसमें दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। जब ये सारी एक कार्यक्रम, ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम देखते हैं तो जो दर्शक है उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। यहाँ उदयपुर के अंदर पर्यटकों का, सैलानियों का आना जाना हमेशा बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। फतेह सागर के पास में उत्तर दिशा में एक पहाड़ी है, उस पर नीमच माता का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ प्रतिदिन लोग श्रद्धालु हैं, दर्शन करने वाले लोग हैं
उनकी लंबी लंबी लाइन लगी रहती हैं। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। जो ये फतेह सागर है, नीमच माता का मंदिर है, जो पहाड़ी है उसके पीछे ही एक प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। जो प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है उसके अंदर 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की मूर्ति बनी हुई है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। इसका 57 फुट ऊंचे होने का प्रमुख कारण यह है कि महाराणा प्रताप का जो स्वर्गवास है वो 57 वर्ष की आयु में हुआ था। यहाँ एक थिएटर भी बना हुआ है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। यहाँ एक थिएटर बना हुआ है, वहाँ महाराणा प्रताप के बचपन से लगाकर उनके पूरे जीवन काल की जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है वो भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिभा भी लगी हुई हैं। तो हमने जो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसमें हमने उदयपुर की झीलें, उदयपुर का प्राकृतिक सौंदर्य, महाराणा प्रताप की जीवन संबंधी जो बातें पढ़ी है उसको समझा, उसको पढ़ा। अब अपन जो इस पाठ के जो अब तक जो पढ़ा है अपन ने उसके कुछ कठिन शब्द है उनको एक बार समझेंगे और अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो कठिन शब्द है पर्वतमाला यानी पर्वतों की पंक्ति, छटा यानी शोभा, उद्यान यानी बगीचा, पर्यटक यानी सैलानी, नौका विहार का अर्थ है नाव चलाना, विद्युत यानी बिजली, प्रकाश यानी रोशनी, संरक्षण यानी बचाव, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, दर्शनीय यानी देखने योग्य, ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से जुड़ी, प्रसिद्ध यानी मशहूर, भव्य यानी सुंदर, अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा न हो, प्रतिमा यानी मूर्ति, थिएटर यानी सिनेमाघर। ये कठिन शब्द है जो हमने अभी तक जो पढ़ा है इस पाठ का, उसके कुछ शब्द है वो आप कॉपी के अंदर लिखने हैं। इसमें कुछ कक्षा कार्य के प्रश्न भी हैं। जैसे पहला प्रश्न है झीलों के बीच में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। पहला प्रश्न है कि झीलों के बीच में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो आपके इसमें इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसमें से ढूंढ के आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 2 है अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि अरावली पर्वत के बीच में कौन सा शहर बसा हुआ है, उस शहर का आपको इस वीडियो से समझकर उसका आपको नाम लिखना है उस शहर का। अब प्रश्न 2 ऐसे हैं जो गृह कार्य में करने हैं आपको। पहला प्रश्न है सौर वेधशाला में क्या होता है। जो सौर वेधशाला है, जो सूर्य की जो एक वेधशाला है उसके अंदर क्या क्या होता है, जो होता है उसको आपको इस वीडियो को देखकर समझकर इसका उत्तर ढूंढ के लिखना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है। ये उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो आप इस वीडियो को पढ़ेंगे समझेंगे तो इसके अंदर ये उत्तर मिल जाएगा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है। अब हमने पाठ झीलों की नगरी जो है इसको पढ़ा। अगले जो भाग विशेष बाकी रह गया उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा है इसको समझा है, उसके कठिन शब्दों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना और कक्षा कार्य और गृह कार्य को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। जय हिंद, जय भारत।